हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारी पृथ्वी किन-किन चीजों से बनी है और कैसे बनी है, क्या-क्या पाया जाता है पृथ्वी के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। इस चीज को देखिए आप लोग, क्या चीज है? इस चीज को आप लोग पहले देखकर बताइए क्या चीज है? दिखाई दे रहा है ना? ध्यान दिखाइए इसको। दिखाई दे रहा है इस चीज को? आप क्या है? जितने भी लोग इसको पत्थर समझे हैं ना, बिल्कुल सही है। 100% सही। स्टोन, इंग्लिश में बोला जाता है इसे स्टोन यानी पत्थर। इसको इसकी बनावट कैसे हुई है? ये भी पृथ्वी का एक हिस्सा है। यानी कि हमारी पृथ्वी कहाँ पृथ्वी पाया जाता है ना, ये ऑटोमेटिक बनता है कि इंसान बनाता है। इसके बारे में हम बताएंगे, मेरे वीडियो से बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। लिख के बताएंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। चलिए आज किस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। INTERNAL इंटरनल स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ऊपर से देखने में ठंडी, ठोस एवं मजबूत दिखाई देती है, यानी कठोर दिखाई देती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है, जो आपको ना गूगल पे मिलेगा और ना कोई टीचर बताएगा, क्योंकि इसको हम अपने माध्यम से एक्सप्लेन करके इसको हम डिटेल में बनाए हैं, जो समझाएंगे आपको। इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे जो आपको कोई समझा ही नहीं पाएगा। बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको समझ आएगा। और हाँ, इस वीडियो से ये नहीं मायने रखता है कि स्टूडेंट के लिए सिर्फ है। दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, यानी कि यह वीडियो सबके लिए है। पढ़ा लिखा नहीं, बस जिसके पास दिमाग होगा, जिसको कल्पना करने की कैपेसिटी होगी, वो इस वीडियो को आराम से समझ जाएगा। और ये जो पत्थर है ना, इसी के अंतर्गत आएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के माध्यम से ही इस पत्थर के बारे में जानेंगे। जब लास्ट तक वीडियो देखेंगे ना, तभी समझ आएगा आपको, बीच में नहीं जाएगा। क्योंकि आप एगो फिल्म देखते हैं तो 2.5 घंटा का समय लगता है। कितने समय का? 2.5 घंटा। तो इसमें 2.5 घंटा नहीं, ज्यादा 15 से 20 मिनट। लेकिन हाँ, ये रियलिटी है। फिल्म में क्या होता है? रियलिटी नहीं होता है, वो गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन दिस इज 100% गारंटेड। हम गारंटी लेंगे। जो भी बोलेंगे ना, गूगल पे मंगाओ और किताब में सर्च करो या कोई टीचर से पूछो, वो 100% सही रहेगा जो हम बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और इसी के अंतर्गत ये आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चित्र बना के समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। क्या है हमारी पृथ्वी? लिख दे रहे हैं अर्थ, EARTH। क्या आप लोगों ने प्याज देखा है? सबके घरों में लगभग प्याज पाया जाता है। प्याज कैसे बनी होती है? लेयर्स में। प्याज में क्या होते हैं? लेयर। जब एक निकालेंगे दूसरा लेयर, फिर निकालेंगे दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, यानी कि प्याज लेयरों से बनी होती है। सेम उसी तरह हमारी भी पृथ्वी लेयरों में बनी होती है। किनमें? लेयरों से। लेकिन हाँ, प्याज में कई लेयर होते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी में मुख्यतः 3 लेयर्स होती हैं, जिनका साइंस में नाम भी दिया गया है। क्या नाम है? टीचर भी पढ़ाए होंगे और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी पढ़े होंगे कि सियाल, सीमा, नीफे। ये क्या होती है? हमारी पृथ्वी की परतों की नाम है। मुख्यतः पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जिनका नाम है सियाल, सीमा और नीफे। चलिए इस सियाल, सीमा, नीफे को हम डिटेल में समझे, और ये भी समझेंगे कि ये जो पत्थर है वो सियाल, सीमा और नीफे, ये तीनों में से कहाँ से बनती है और कैसे बनती है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। तो मान के चलिए हमारी पृथ्वी की जो लेयर्स होती है ना, उनका जो नाम है यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं। ये हमारी पहली लेयर है पृथ्वी की। पृथ्वी की हमारी कितनी लेयर है? मुख्यतः 3 लेयर्स होते हैं। तो ये हमारी पहली लेयर है, जिसपे हम लोग घर बना के रहते हैं। ये जो लेयर दिखाई दे रहा ना, इसी पे हम लोग खेती करते हैं, इसी पे हम लोग रहते हैं और घर बना के भी रहते हैं। तो इस लेयर की मोटाई अलग अलग होती है, जैसे कि जगह के हिसाब से होता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम चट्टान पे चढ़ेंगे, पहाड़े पे चढ़ेंगे, अब पहाड़ से जब ऊपर खुदाई करके गहराई तक जाएंगे तो वहां से कुछ और होगा। और समतल पे जहाँ पे खेती होता है, समतल पे जाएंगे, अब वहां से खुदाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ और मोटाई होगा, और समुद्र की तलों से कुछ और मोटाई होगा। लेकिन मुख्यतः इसकी मोटाई ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर और आमतौर पे 35 से 40 किलोमीटर तक गहराई तक पाया जाता है। और हाँ, इस जो लेयर होती है ना, इस लेयर की बनावट कैसे होती है और किन किन चीजों से मिलकर ये पृथ्वी का लेयर बनता है, पहला लेयर, यानी कि इसका नाम क्या है? अर्थ क्रस्ट, यानी कि इंग्लिश में लिखे तो अर्थ क्रस्ट, EARTHCRUST, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपटटी। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, भूमि या मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से और पत्थरों से और पहाड़ों से बनी है हमारी पृथ्वी। और क्रस्ट का मतलब होता है एक लेयर। जिस तरह मूंगफली के ऊपर एक लेयर होता है ना,
और प्याज के ऊपर एक पतली सा लेयर होता है ना, उसी तरह हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी सबसे पतली परत होती है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है, 3 लेयरों में से एक लेयर है जो सबसे पतली लेयर है, जिसका नाम है अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी। और इस भूपर्पट्टी को सियाल भी बोला जाता है। सियाल क्यों बोला जाता है, इसके आगे हम वीडियो में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी। और हमारी ये जो लेयर होती है भूपर्पट्टी, किन किन चीजों से बनी है, चलिए हम जानते हैं। कि आप लोग खुद देखेंगे आंखों से कि किन किन चीजों से बनी है। हम लोग पृथ्वी की ऊपर रहते हैं तो ऊपर की चीजें तो आंख से देख सकते हैं, बिल्कुल 100%, कोई भी रहे, हर इंसान देख सकता है और समझ सकता है कि क्या क्या चीज है इसके ऊपर। तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, मिट्टी। अपने आंख से मिट्टी देखते हैं हम लोग ना जमीन पे, जिसपे हम लोग खेती करते हैं, तो मिट्टी दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देता है, और क्या, चट्टाने दिखाई देती है। यानी हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है किन किन चीजों से बनी है आप भी जान सकते हो। और हाँ, आपको पढ़ने और देखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं, बस आपने आंख से देखना है और अपने आप में सोचना है कि ये चीज है क्या। जैसे हम लोग क्या दिखाई देता है, मिट्टी दिखाई देता है ना, पर्वत दिखाई देता है ना, चट्टाने पहाड़ी दिखाई देते हैं, धूल कर दिखाई देते हैं ना, तो सेम वही इन्हीं चीजों से हमारी पृथ्वी की ऊपरी लेयर अर्थ क्रस्ट की बनावट हुई है, निर्माण हुई है। तो इसका नाम सियाल भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सियाल, इसमें ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इस कैसे बनी है, क्या कोई जानता है कैसे इतना मजबूत हो गया है, इतना सॉलिड कैसे हो गया है, कैसे बना है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए, जब कोई लकड़ी काटा जाता है, जब लकड़ी कटती है ना, तो उसके जो बुरादा निकलता है ना, सेम उसी तरह जो बुरादा निकलता है लकड़ी काटते समय, उसी तरह अगर हम किसी धातु को, एल्युमिनियम को, जैसे कि मान के चलिए एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इज ए मेटल, यानी एल्युमिनियम एक धातु है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी एक धातु है। जब एक लकड़ी को काटेंगे तो बुरादा निकलेगा ना, तो सेम उसी एल्युमिनियम धातु को जब हम काटेंगे ना, उसको जो बुरादा मिलेगा ना, उस बुरादे को बालू या मिट्टी में मिक्स करके उसको टेम्परेचर देंगे। यानी क्या, कोई भी चीज जब बनती है ना, ये पत्थर टेम्परेचर से ही बनी है, बिना टेम्परेचर की बनी नहीं पाएगी। इस पे टेम्परेचर यानी कि गर्मी पड़ी है, इस पे आग का लपट दिया गया है, तब जाके इस तरह बनी है। और चलिए कैसे बनी है हम बता रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी गर्म गैसों, धूल कणों और आग के गोले दहकती हुई समान थी। लेकिन करोड़ों वर्ष बारिश होने के बाद हमारी पृथ्वी की ऊपरी लेयर, ऊपरी हिस्सा क्या हो, ठंड हो गए, लेकिन पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आप लोग को पता है, कहीं भी पता कर लीजिएगा, आज भी अंदर से गर्म है। लेकिन चलिए यही बताएंगे कि कैसे बनी और किन किन लेयरों से आती है। तो हमारा जो पहला लेयर है क्या होता है, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी। ये बनी है मिट्टी और चट्टानों से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम एक बेसाल्ट भी होता है, इसका स्टोन, इसको बेसाल्ट नाम से भी जाना जाता है साइंटिफिक। और ये पत्थर की कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कि बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट और गिरनाइट। गिरनाइट जैसे कि जो मार्बल्स होते हैं ना, जो घर के फ्लोर पे लगाए जाते हैं, वो मार्बल्स होते हैं, इन्हीं की एक प्रजात होती है। वो अलग प्रकार के पत्थर होते हैं, उनमें कुछ और पाया जाता है, इसमें कुछ और पाया जाता है। जैसे बहुत से ऐसे पत्थर होते हैं जिन्हें आप आसानी से मसल के उसको मीस सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एक मिट्टी से बने होते हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम और सिलिका। इसी वजह से इस लेयर को सियाल भी बोला जाता है। जो जमीन पे मिट्टी होती है, चट्टानें होती है ना, इनके जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं ना, इन कणों में क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम और सिलिका। जैसे एग्जांपल दिए ना, जब लकड़ी को काटेंगे तो जो बुरादा निकलेगा ना, वो बुरादा ही। उसी तरह एक एल्युमिनियम को जो काटेंगे तो एल्युमिनियम का बुरादा प्लस मिट्टी या बालू ले लो, बालू और एल्युमिनियम का बुरादा को जब हम मिक्स करके उसको जब 1500 डिग्री पे टेम्परेचर देंगे ना, तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। क्या होंगे, लिक्विड, यानी कि द्रव में हो जाएंगे। और जब उसी द्रव को कहीं पे हम रख देंगे स्टोर करके, तो फिर क्या होंगे, ठंड हो जाएंगे। और ठंड के जम हो जाएंगे, जम के सेम इसी तरह एक पत्थर की निर्माण कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम बता रहे हैं, यानी इस पहला जो लेयर होता है पृथ्वी का, इसको सियाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपर है मिट्टी और चट्टाने हैं, इनके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा रूप में पाई जाती है, इसीलिए इसको सियाल भी बोला जाता है। जैसे देखिए, सिलिका, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर साइंटिफिक नेम, जैसे कि SI, सिलिका होता है SI, प्लस एल्युमिनियम का होता है Al। जैसे कि सोना का होता है AU, और चांदी का होता है AG, और कॉपर का होता है CU। उसी तरह सिलिका का होता है SI, प्लस एल्युमिनियम का होता है Al, और इसीलिए इसको बोला जाता है सियाल, SiAl। यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस लेयर को सियाल भी बोला जाता है। अब चलिए सीमा की बात आता है। पृथ्वी की जो सबसे मोटी परत होती है वो होती है सीमा, यानी कि इसका नाम एक है मेंटल। ये जो क्या है, मेंटल होता है।
ये जो लेयर होती है ना, जो एक आपको हम पत्थर दिखला रहे हैं ना, यही यही पत्थर इस मेंटल में क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड का मतलब होता है द्रव। द्रव जैसे कि पानी हो गया, कोई आयल हो गया, जो फ्लो होता है ना, बहता है। उसी तरह यह पत्थर इस मेंटल में, यानी कि इस लेयर में, दूसरा का लेयर जो है मेंटल है, मेंटल में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना, गर्मी, कि जो भी वस्तु इसमें होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। सोना चांदी जितने भी धातु पाए जाते हैं, यही से पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी की उत्पत्ति इसी इन्हीं लेयरों में से होती है। ऊपर से लगभग 700 किलोमीटर तक जो लेयर होती है, इन्हीं लेयरों से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। और जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, यही ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इस बाहर निकल के क्या होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको बोला जाता है मैग्मा। जब यही मैग्मा विस्फोट के माध्यम से पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है, तो लावा का रूप ले लेती है। और जब यही लावा पृथ्वी फैलकर शांत हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो वही चट्टान का रूप ले लेती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो चलिए, और जो लेयर होती है ना, इसकी मोटाई ज्यादा से ज्यादा 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। इसमें ज्यादातर सिलिका और मैग्नीशियम मिला होता है, इसलिए इस लेयर को सीमा भी बोला जाता है। जैसे कि ये जो दूसरा लेयर है ना, इसका नाम है मेंटल में ज्यादातर सिलिका Si प्लस मैग्नीशियम Mg, Si सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम होने के कारण इस लेयर को सीमा भी बोला जाता है। और जो ये तीसरा का लेयर है ना, इसका नाम है कोर। कोर को एक दूसरा नाम है नीफे। नीफे क्यों होता है, नीफे Nife, Nife, Ni यानी Ni का शॉर्टकट होता है निकिल। और Fe क्या होता है, फेरम। फेरम का अर्थ Fe, फेरम का मतलब होता है लोहा, Fe, फेरम एक साइंटिफिक नेम है, जिसका होता है लैटिन में होता है आयरन, यानी कि लोहा। यानी कि जो हमारी कोर होती है, इनकी बनावट निकिल और आयरन से हुई है, इसलिए इस लेयर का नाम नीफे भी होता है। यानी कि इसको नीफे भी बोल सकते हैं। सियाल सीमा नीफे इन्हीं का उदाहरण है। सियाल सीमा नीफे क्यों बुलाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा मटेरियल जो पाया जाता है, वो होता है सिलिका और एल्युमिनियम। और सिलिका होता क्या है, सिलिका एक एग्जाम्पल है मिट्टी या बालू का कण, ये होता है सिलिका। और एल्युमिनियम एक धातु है, इसका मात्रा यानी एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका नाम होता है सियाल। और दूसरा होता है मेंटल। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है, और सिलिका वही बालू या पत्थर। यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का मात्रा होने के कारण दूसरा का लेयर को सीमा भी बोला जाता है। और तीसरा का है कोर। कोर में क्या होता है, निकिल और आयरन होने के कारण इस लेयर को नीफे भी बोला जाता है। और नीफे की जो मोटाई होती है, क्या आप लोगों ने लोहे का छर्रा देखे है ना, बोले पिछले वीडियो में, लोहे का जो छर्रा होता है ना, वो इतना बड़ा लोहे का छर्रा होता है जिसका आप अंदाज नहीं लगा पाते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक कील धंस कर उस कील में एक धागा बांध के 500 किलोमीटर से दूर ले जाइए, 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर दूर ले जाकर एक रेडियस बनाइए, यानी एक वृत्त बनाइए। जितना बड़ा वो गोला बनेगा ना, उतना बड़ा लोहे का एकदम सोलिड छर्रा है पृथ्वी के अंदर। क्या आपको पता है, नहीं पता है ना? लेकिन चलिए, इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में एकदम डिटेल में हम समझा देंगे कि है क्या। एकदम लोहे की छर्रा जैसे सोलिड होता है, इसमें क्या होता है, निकिल और मुख्यतः आयरन पाया जाता है। एकदम सोलिड होता है और होता है 550 किलोमीटर तक रेडियस में पाई जाती है। क्या इसके पहले आप जानकारी था आप लोगों को? अगर नहीं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट नहीं है, उनके पास तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए और हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाए आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए। थैंक यू।